हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों आज फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं सोलर पैनल के स्पेसिफिकेशन, बट दोस्तों हमने कभी समझे नहीं है। बस ये देख लेते हैं स्पेसिफिकेशन कि VOC ISC हम देख लेते हैं कि हमारे इन्वर्टर से मैच हो रही है नहीं हो रही है। बट आज इन सब कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। सोलर पैनल खरीदने से पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए Pmax, VMP, IMP, VOC, ISC, NOCT और फिल फैक्टर, यहाँ पे FF लिखा होता है हमारे सोलर पैनल के पीछे। तो इन सब का हम मतलब समझेंगे और कौन से पैरामीटर क्या होने चाहिए जिससे कि हमें बेस्ट से बेस्ट पैनल मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एक सेल होता है लगभग 0.5 वोल्ट देता है, और जो हमारी 36 सेल होते हैं लगभग 18 वोल्ट देते हैं, जो कि हमारी बैटरी को इजीली चार्ज कर पाते हैं। अगर 72 सेल की हम बात करें तो 72 सेल 36 वोल्टेज देते हैं, जिससे कि 24 वोल्ट का पैनल है, उसमें 72 सेल होते हैं, जिससे कि हमारी डबल बैटरी आराम से चार्ज हो पाए 24 वोल्ट की। यदि हम बात करें कि जो हमारी VOC और ISC क्या होती है, देखिए VOC होता है अगर हमारे सोलर पैनल के जो दोनों टर्मिनल है उसके अक्रॉस हमने कोई भी लोड नहीं लगा रखा है, हम डायरेक्ट मल्टीमीटर से मेजर करेंगे तो जो हमारे सोलर पैनल जो वोल्टेज दिखाएगा बिना लोड के, वो होता है उसका VOC, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। अगर हम शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें तो यदि फ्रेंड हमारा जो सोलर पैनल है उसके अक्रॉस हम कोई भी लोड नहीं लगाएंगे, दोनों जो सोलर पैनल के टर्मिनल है उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और उसका करंट जो मेजर करेंगे वो आता है शॉर्ट सर्किट करंट। और फ्रेंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो पावर आती है वो होती है थ्योरेटिकल पावर। ये पावर हमें कभी मिलती नहीं है, जैसे अगर PTA होती है थ्योरेटिकल पावर, जो हमें कभी मिलती नहीं है, VOC और ISC को मल्टीप्लाई करने पर आती है। और इससे क्या पता चलता है कि आपके पैनल की क्वालिटी कैसी है, मतलब कितना ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट दे रहा है और कितना ज़्यादा VOC दे रहा है, इससे आपके पैनल की क्वालिटी का आपको पता चलता है। देखिए जो थ्योरेटिकल पावर होती है ये बताती है आपके पैनल की क्वालिटी को। अगर हम बात करें फ्रेंड, अब इसके बाद VMP और IMP क्या होती है। देखिए अगर VMP और IMP की हम बात करें, जो VMP और IMP है तो फ्रेंड जब भी हम हमारे सोलर पैनल के अक्रॉस लोड लगाएंगे तो मैक्सिमम पॉइंट पर जो वोल्टेज देगा, अगर लोड लगाने पर जो मैक्सिमम पॉइंट पर जो वोल्टेज देगा वो होता है मैक्सिमम वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर पर जो वोल्टेज देगा हमारा सोलर पैनल लोड लगाने पे वो होता है VMP। और IMP की हम बात करें तो लोड लगाने पर जो मैक्सिमम पावर पे जो हमारा सोलर पैनल करंट दे रहा है वो होता है हमारा IMP। अगर हम बात करें फ्रेंड यहाँ पे देखिए तो जो Pmax है ये क्या है कि लोड लगाने पर जो हमारा, अगर हमने सोलर पैनल पे कोई लोड लगा दिया तो हमारा सोलर पैनल जो मैक्सिमम पावर दे रहा है वो होती है Pmax। और यदि हमने सोलर पैनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो उस केस में जो थ्योरेटिकल पावर होती है वो होती है PT। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल सीधा सा हम समझ सकते हैं कि थ्योरेटिकल पावर होती है PT, जिससे हमें पैनल की क्वालिटी का पता चलता है, और Pmax वो एक्चुअल आउटपुट है जो कि लोड लगाने पर हमें मिलने वाला है Pmax। अब यहाँ पे एक फैक्टर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पैनल का फैक्टर 0.8 से 0.9 के बीच होना चाहिए। अगर फिल फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखिए फ्रेंड यदि आप मैक्सिमम पावर जो आपको लोड लगाने पे मैक्सिमम पावर मिलेगी उसमें थ्योरेटिकल पावर का भाग दे दोगे, मतलब Pmax अपॉन PT कर दोगे, तो इन दोनों का रेशो 0.8 से 0.9 के बीच आना चाहिए। तो जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी Pmax अपॉन PT की, उतना ही आपका पैनल अच्छी क्वालिटी का होगा। तो आपको फिल फैक्टर देख लेना है कि 0.8 से 0.9 हो और 1 के लगभग जितना करीब होगा उतना ही अच्छा आपके पैनल की क्वालिटी होगी, क्योंकि Pmax क्या बताता है कि लोड लगाने पर जो हमें मैक्सिमम पावर मिलने वाली है उसको Pmax इंडिकेट करता है, और PT क्या होती है, थ्योरेटिकल पावर होती है जो हमारी पैनल की क्वालिटी को बताती है। अगर इसके बाद हम बात कर लें, अब आप में से बहुत सारे पूछने वाले हैं कि सर ये NOCT का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए फ्रेंड अगर हम आइडियल कंडीशन पे बात करें, जो हमारे पैनल है हमारे पास टेस्ट होके आता है, टेस्टिंग रिपोर्ट भी आती होगी आपके पास, वो STC पे आती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे आती है। वहाँ पे हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो जो हमारा पैनल के पीछे स्पेसिफिकेशन लगे होते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे सारे स्पेसिफिकेशन पावर सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेज़र किए जाते हैं सारे पैरामीटर। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की हम बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, विंड स्पीड की बात करें 1 मिली सेकेंड, और सोलर रेडिएशन की बात करें 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर।
बट फ्रेंड नॉर्मली कहीं भी आइडियल कंडीशन होती ही नहीं है। जैसे हम राजस्थान की बात कर लें तो फ्रेंड यहाँ पे टेम्परेचर जाता है 42, 43, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो जैसे ही क्या होगा, अगर प्रैक्टिकल कंडीशन में हम पैनल को लगा देंगे टेम्परेचर पर, तो फ्रेंड जैसे ही क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारे पैनल का जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है वो कम हो जाएगा, VOC कम हो जाएगी हमारे पैनल की। देखा भी होगा आप लोगों ने कि दिन के समय बहुत सारे जो पैनल है उनका पावर आउटपुट कम हो जाता है। तो देखिए हमें कौन सा पैनल खरीदना चाहिए जिसकी NOCT, जो हमारे सेल का नॉर्मली ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि हमारे पैनल की इफिशियंसी कम से, जो हमारा पैनल का मैक्सिमम पावर आउटपुट है वो कम से कम डिक्रीज हो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। तो फ्रेंड आपको ऐसा पैनल लेना है जिसकी NOCT ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे जो पैरामीटर है सोलर पैनल के आपको समझ में आ गए होंगे। केवल 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है, फिल फैक्टर हमारे पैनल का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और NOCT भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये 1 के लगभग बराबर होना चाहिए, और NOCT भी 45 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और यहाँ पे अगर Pmax भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, Pmax ज़्यादा से ज़्यादा हो, और PT भी अच्छा होना चाहिए जिससे हमारे पैनल की क्वालिटी का पता चलता है। तो फ्रेंड ये सारे पैरामीटर एक सोलर पैनल पे लगे होते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।